हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे बात करने आई हूँ जो हर मैनिफेस्टेशन टेक्निक से पहले आता है, एंड वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल माना जाता है, एंड ये है भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, इसे समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फीलिंग पे काम करता है। अब अगर आप कोई भी टेक्निक अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, उससे पहले आप क्या फील कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आप डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड से अगर कोई भी टेक्निक अप्लाई करें तो वो फ्रूटफुल नहीं होती। अगर आप डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड से मैनिफेस्टेशन की किसी भी टेक्निक में लग जाइए, तो आप खुद सोचिए कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक तरफ आप बहुत लो डिस्टर्ब हो, गुस्से में हो, एंड आप विजुलाइज कर रहे हो कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। यहाँ आप दो चीजें यूनिवर्स को बता रहे हो कि एंड कंफ्यूज कर रहे हो। तो आपको सबसे पहले खुद को शांत करना चाहिए, एक शांत स्टेट ऑफ माइंड में आना चाहिए। कैसे? मेडिटेशन करके। आई हैव बीन मेडिटेटिंग फ्रॉम लास्ट 8 years नाउ। मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ मेडिटेशन में, बट मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने एक्सपीरियंस से, मेडिटेशन के एक्सपीरियंस से, जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो आप सभी को भी अपने मेडिटेशन में इंड्यूस कर लेना चाहिए, इंक्लूड कर लेना चाहिए। अगर आप बिगनर हैं या आप ऑलरेडी बहुत टाइम से मेडिटेशन कर रहे हैं, आप सभी को मैं रिकमेंड करूंगी ये प्रैक्टिस अपने मेडिटेशन में इंक्लूड करने के लिए। आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि आप इस चीज को अगर अपने इन मेडिटेशन एक्सपीरियंस में इंक्लूड कर लोगे तो उसके बाद आप इतने अच्छे स्टेट ऑफ मेडिटेशन पे पहुंच जाओगे। यहाँ मैं आप सभी को आज थीटा स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बता रही हूँ। अब थीटा क्यों जरूरी है, थीटा स्टेट से क्या बेनिफिट होगा, एंड आपको क्या करना चाहिए जब आप थीटा स्टेट में पहुंच जाओ, ये ऑलरेडी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया है, जिसका लिंक मैंने आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। तो आप वो आगे बढ़ने से पहले वो आप जरूर देखिएगा, इसे अच्छे से समझने के लिए, ये समझने के लिए कि थीटा क्यों इंपॉर्टेंट है ना। लेट्स क्विकली जंप टू कि आपको क्या करना चाहिए टू रीच थीटा स्टेट ऑफ माइंड। तो जब भी आप मेडिटेशन के लिए बैठो, ठीक है, आप अपने लिए एक शांत जगह चूज करो जहां कोई डिस्टरबेंस ना हो आपके लिए, एटलीस्ट फॉर 15 to 20 मिनट्स। ये जितना भी ज्यादा देर आप बैठना चाहते हो थीटा स्टेट में, आप उतनी देर बैठ सकते हो कंफर्टेबली। अब जरूरी नहीं है कि आपको लोटस पोजीशन में बैठना है, क्रॉस लेग करके बैठना है, आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हो, बट मेक श्योर कि आपकी जो बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो। मैं आपको कोई मेडिटेशन गाइडेड मेडिटेशन नहीं करवा रही हूँ यहाँ पर, आपको बस मैं स्टेप बाय स्टेप्स बता रही हूँ जो आपको करने हैं जब आप मेडिटेशन के लिए बैठो। तो आप पहले इस वीडियो को अच्छे से देख के समझ के फिर बैठिएगा। अब जब आप किसी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाओ जहां कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, ट्राई कीजिए कि रोज आप एक ही जगह बैठ के कीजिए। उससे क्या होता है, उस जगह की भी एनर्जी बन जाती है, एक ऑरा बन जाता है जो आपको मेडिटेशन में आगे बढ़ने के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो जब आप मेडिटेशन के लिए बैठ जाओ जहां पर कोई डिस्टरबेंस ना हो, तो आपको आंखें बंद करनी है एंड आपको थोड़ी सी डीप ब्रेथ्स लेनी है एंड रिलैक्स हो जाना है। आपको एक विजुअलाइजेशन करनी है। सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको खुद को एक बॉल के शेप में देखना है, एक राउंड बॉल के शेप में देखना है, बॉल ऑफ वाइट लाइट एनर्जी। कहाँ देखना है? एट द सेंटर ऑफ योर चेस्ट। आपको खुद को ऐसे देखना है दैट यू आर इनसाइड योर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वाइट लाइट एनर्जी एट द सेंटर ऑफ योर चेस्ट। अब आपको फील करना है अपनी बॉडी को। कैसे फील करेंगे कि आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स्ड हो रही है। जब ये बॉल आपकी बॉडी में मूव होगी तो आपको विजुलाइज करना है कि ये बॉल मूव हो रही है फ्रॉम योर चेस्ट एरिया, नीचे जा रही है पहले टू बेली, बेली स्टमक एरिया में जा रही है, एंड देन नीचे आई है बॉल, एंड धीरे धीरे फील कीजिए कि आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है।
अब ये बॉल आपके लेग से, आपके पैरों से होते हुए नीचे की जमीन में एंटर कर रही है, और नीचे जा रही है, और नीचे जा रही है। वो वाइट एनर्जी जिसमें आप खुद को फील करेंगे कि आप वही हो। और अब वो नीचे जाते जाते सेवरल थाउजेंड फीट नीचे चली गई है अर्थ के। खुद को आप अब वहां देखोगे, एंड अब इमेजिन करोगे कि वहां एक बहुत बड़ी सी रॉक है, पत्थर है, एक बड़ा सा पत्थर है। एंड अब आपके हाथ में एक बहुत इन्फिनाइट जो है रस्सी है, एक वायर है, जहां से इस रस्सी का एक एंड को उस रॉक के साथ आप बांधोगे अच्छे से टाइट करके, एंड दूसरे एंड को आप उस बॉल के साथ, मतलब खुद के साथ आपने बांध दिया है। आप ये विजुअलाइज करोगे। ओके, तो आपने क्या किया है, एक एंड आपने खुद के साथ बांध दिया है, एंड दूसरा एंड आपने रॉक के साथ बांध दिया है। ये जो रस्सी है ना, ये इनफाइनाइट लेंथ की है। तो अब आप रेडी हो ऊपर चलने के लिए, ऊपर आने के लिए अर्थ से। अब जैसे जैसे आप नीचे सेवरल फीट नीचे गए थे, अब यहाँ जर्नी ऊपर चलने की है। सो अब आप विजुअलाइज करोगे और फील करोगे कि आप वो रस्सी से बंध कर खुद को बांध के ऊपर आना स्टार्ट कर रहे हो। पहले जमीन के नीचे से स्टार्ट किया, क्योंकि आप थाउजेंड सेवरल फीट, थाउजेंड नीचे हैं जमीन के। ओके, अब आप धीरे धीरे ऊपर आएंगे, ऊपर आएंगे, ऊपर आएंगे, एंड अर्थ के सरफेस पे आ गए आप। अब पैरों से खुद की बॉडी में एंटर किया आपने। आप पहले नीज तक आए, फिर स्टमक एरिया, बेली एरिया तक आए, फिर आप चेस्ट तक पहुंच गए जहां से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। फिर नेक तक आए, फोरहेड से होते हुए अपने क्राउन चक्रा से निकल रहे हो आप। वो बॉल ऑफ वाइट लाइट रस्सी से बंधी हुई है, वो निकल रही है। ओके, ये आप इमेजिन करोगे कि अब आप क्राउन चक्रा से निकल रहे हो। एंड अब आपने क्या विजुलाइज करना है, अब आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो, एंड क्लाउड्स तक पहुंचे, आसमान तक पहुंचे। वहां बहुत आपने अर्थ क्रॉस की, वहां बहुत सारे प्लैनेट्स है, स्टार्स है, सन है, मून को भी देख पा रहे हो आप यूनिवर्स को अब दूर से देख रहे हो, दूर से सारे प्लैनेट्स को देख रहे हो। आप खुद को इतना हायर फील करोगे। आप इस अब फिर आप विजुलाइज करोगे कि आप इस यूनिवर्स को छोड़ के कहीं दूर किसी प्लेन पे हो, कहीं और हो आप। सो आप बस और आगे बढ़े जा रहे हो, ऊपर बढ़े जा रहे हो। अब आप देख रहे हो कि आपको एक ब्लूइश वाइट बॉल दिख रही है, ब्लूइश इन कलर। ये एक प्लैनेट भी हो सकता है या कोई स्टार हो सकता है ना, उसकी तरफ आप आगे बढ़ते जा रहे हो। एंड बढ़ते बढ़ते ब्लूइश वाइट प्लैनेट जो है आपके, वो सामने आ जाएगा। अब आप उसके अंदर एंटर कर रहे हो। आप खुद ब्लूइश वाइट लाइट में एंटर कर रहे हो, एंड अब आपको आसपास से वो ब्लूइश वाइट लाइट ही फील हो रही है। आप अच्छे से पूरी तरह उस ब्लूइश वाइट लाइट में एंटर कर चुके हो, मर्ज हो चुके हो। नाउ एट दिस पॉइंट यू आर एट थीटा स्टेट। आप थीटा स्टेट में पहुंच गए हो। एंड अब जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि थीटा स्टेट में पहुंचने के बाद आप अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम कर सकते हो। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दे सकते हो यूजिंग विजुअलाइजेशन। एंड आप एफर्मेशंस अपनी रीड कर सकते हो, एंड आप कुछ भी पूछ सकते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड से, एंड वो आंसर करता है। एक चीज और जो मैं मेंशन करना चाहती थी कि बहुत लोगों की क्वेरीज होती हैं कि डीप मेडिटेशन कैसे फील करें, कैसे पता चले कि हम मेडिटेशन की गहराई में उतर चुके हैं। तो आपको बता दूं कि हम डीप मेडिटेशन में होते हैं तो हमें उस टाइम ना फील नहीं होता। बट जैसे जैसे हम मेडिटेशन से बाहर आते हैं तो हमें रियलाइज होने लगता है कि मेडिटेशन वाज रियली डीप, एकदम आउट ऑफ वर्ल्ड एक्सपीरियंस होता है। इस चीज को ना कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि जब हम बाहर आते हैं ना तब हमें ये सब चीजें रियलाइज होती हैं कि मेडिटेशन वाज सो डीप, एकदम आउट ऑफ वर्ल्ड एक्सपीरियंस होता है। इस चीज को कोई बता नहीं सकता, ये आप खुद ही एक्सपीरियंस करते हो। बट आप जैसे मैं क्या हुआ था, मैं कई बार गई हूँ, थीटा में भी गई हूँ, एंड मैंने बहुत सारी चीजें थीटा में ही विजुअलाइज की है। उस टाइम मुझे लगा कि मैं डीप मेडिटेशन में नहीं थी।
बट थोड़े टाइम बाद हुआ क्या कि जब वो चीजें सब सच होने लगी, मेरे को रियलिटी में दिखने लगी, तो लगता है कि हाँ, मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ना रिप्रोग्राम किया है, एंड दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग रिजल्ट्स इन रियलिटी। सो जब भी आप इस तरह से आप मेडिटेशन करें, तो डाउट नहीं कीजिए खुद पे, उस टाइम पे उस स्टेट पे पहुंच के विश्वास रखिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सुन रहा है, आपसे कमांड ले रहा है, एंड यू हैव द एबिलिटी टू मैनिफेस्ट एवरीथिंग इन थीटा स्टेट। अब ये यकीन जरूर रखिए आप। सो जैसे मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन किया है इन स्टेप्स के बारे में, थीटा में आप किस तरह से पहुंच सकते हैं इजीली। कई बार आपको बहुत अच्छा सा फील होगा, बट हर बार का एक्सपीरियंस जो है वो अलग हो सकता है। बस आप ट्रस्ट रखिए कि आप थीटा स्टेट में पहुंच जाते हैं, एंड छोटी छोटी चीजों पे ना ध्यान मत दीजिए कि किस तरह से बैठना है, क्या करना है। बस आप कंफर्टेबल होकर बैठिए, बैक स्ट्रेट रखिए, स्टार्टिंग में डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए ताकि आप थॉटलेस स्टेट में आ जाएं। एंड सो दिस इज इट, एंड आई wish you all the best for your meditation experience. I would love to hear your experiences कि आपको कैसा लगा ये थीटा स्टेट में पहुंचकर, एंड मेरी ये बताई हुई टेक्निक से अगर आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होती है तो आई वुड लव टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू, एंड कि आपको कैसा लगा। And if you have any question or feedback, please feel free to comment. And आपका अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो please like to this video and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching. Take care. Stay blessed.